हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो दोस्तों, कल मंडे 20 तारीख के लिए मार्केट के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, कैसे ट्रेड बन सकते हैं, वो सारे एनालिसिस देखेंगे। हम वीडियो बहुत दिन बाद बना रहे हैं, बट जो भी लेवल्स हैं उस हिसाब से हम देखेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो एग्जैक्टली 17,100 के लेवल पे क्लोजिंग आई है। तो अभी क्या हो रहा है ना, देखिए मार्केट में बहुत टाइम से ये जो एक कंटिन्यूअस फॉल चला आ रहा है पिछले 10-11 दिनों से, अभी मार्केट एक अपने रिवर्सल मोड में है और यहाँ से मार्केट में एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। और हो सकता है कि कल के सेशन में मार्केट में अपने को गैप डाउन देखने को मिले। रीज़न ये है कि फ्राइडे को जब हमारी मार्केट क्लोज हुई थी तो उसमें यूएस मार्केट फ्लैट थी। उसके बाद एक सर्टेन न्यूज़ की वजह से यूएस मार्केट में अच्छी 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली डाउ फ्यूचर में। तो उसका इम्पैक्ट अपने इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। बट वहाँ पे एक चीज़ देखने वाली होगी कि कल मॉर्निंग सेशन में जब इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले डाउ फ्यूचर की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, तो डाउ फ्यूचर के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो जो निगेटिविटी होगी वो कैसी होगी ये हम कल ही डिसाइड कर पाएंगे। बट फिलहाल के लिए क्या होगा कि सपोज करिए कि मार्केट कल किसी भी रीजन से गैप डाउन ओपन होती है और वापस से मार्केट 17,000 के आसपास आती है, तो 17,000 के आसपास से हम वहाँ पे एक बाई करेंगे। तो बेसिकली कल की स्ट्रेटेजी हमारी बाई ऑन डिप की रहने वाली है। तो 17,000 के आसपास हम बाई करेंगे। हमारा पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो 17,100 का ही होगा। 17,100 के ऊपर जैसे हम निकलेंगे तो हमारे लिए जो पहला हर्डल बनेगा वो ये 17,185 का लेवल है। ये अपने लिए एक हर्डल बनेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन मार्केट जैसे ही 17,185 के ऊपर एक क्लोजिंग अगर दे देती है तो फिर हमारा जो अगला टारगेट निकल के आएगा वो 17,350, 17,400 के आसपास का निकल के आएगा। तो मैं इस बात की उम्मीद कर रहा हूँ कि कल जो गैप डाउन होगा वो गैप डाउन यूटिलाइज किया जाएगा बाई करने के लिए, और हमें वहाँ से एक अच्छी खासी रिवर्सल तेज़ी देखने को मिलेगी। और आने वाले सेशंस में मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे या मे बी इस एक्सपायरी जो 23 तारीख की है वहाँ तक हमको एटलीस्ट 17,350 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो हमें कल बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है और उस पर हमें बाई करना है। तो हम सेल नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो वहाँ से भी हम सेल साइड की ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट नीचे जाती है तो जाने देंगे, और वापस से 17,050 या 17,000 के आसपास आती है तो वहाँ से बाई करने का ट्राई करेंगे और वहाँ से हम बाई साइड की ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो निफ्टी में अपनी ये स्ट्रैटेजी रहने वाली है। अपने जो लेवल्स हैं वो 17,000 के आसपास अगर हम बाई करते हैं तो पहला टारगेट 17,100 और उसके ऊपर 17,180 का दूसरा टारगेट होगा। और फिर हम वेट करेंगे, अगर कैंडल 17,180 के ऊपर क्लोजिंग देती है और एक 10 मिनट की कैंडल अगर निकल जाती है वहाँ से, तो हम फिर से वापस बाई करेंगे और हमारा जो पोजिशनल टारगेट निकल के आएगा वो 17,350 का निकल के आएगा। अब चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन की तरफ। निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहता है, तो अब देखो निफ्टी पे एक अच्छी खासी अपने को बाइंग देखने को मिली थी। तो अभी देखिए कि क्या है कि 17,000 का जो लेवल है यहाँ पे आप देखो 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। इसमें कॉल राइटिंग जो थी वहाँ से पोजीशन रिड्यूस की गई है 11,000 के आसपास। और होपफुली कि कल जब मार्केट अगर किसी भी रीजन से गैप डाउन होती है तो वहाँ पे जब एक पोजीशनल अपने को नीचे की साइड 17,000 के आसपास आएगी तो जो और रिमेनिंग क्वांटिटी है वहाँ से शायद ये और रिड्यूस करेंगे। जो कॉल राइटर्स हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा तो वो हट जाएंगे। अगर पुट की साइड पे बात करते हो 17,000 पे आप देखो 1,53,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट राइटिंग का है। तो पुट राइटिंग बहुत ही हैवी है। कल किसी भी रीजन से मार्केट नीचे आते हैं तो यहाँ पे पुट राइटिंग और बढ़ेगी और यहाँ से एक अच्छी खासी अपने को तेजी देखने को मिलेगी। अगर ऊपर और जाते हैं तो आप देखो 17,100 पे 95,000 कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद 17,200 पे भी सेम लगभग 98,000। सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर 17,000 के बाद है तो वो 17,500 पे है। तो 17,200 तक तो बहुत ही क्लियरली अपने को दिख रही है कि मार्केट आ सकती है 17,200, और 17,200 के ऊपर निकलेगी फिर आपको 17,350 तक का भी लेवल बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। पुट राइटिंग भी आप देखो ऊपर बढ़ रही है। 17,100 पे लगभग 68,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। 17,200 इन द मनी भी 27,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। 17,300 पे 11,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो पुट राइटिंग धीरे धीरे बढ़ रही है और FII की जो पोजीशन है वो भी धीरे धीरे लॉन्ग साइड पे शिफ्ट हो रही है। तो उससे भी अपने को एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा मार्केट पे और हमें 17,350 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने भी और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। तो आप देखो बैंक निफ्टी पे क्या है ना कि बैंक निफ्टी पे ये जो अपनी एक ट्रेंड लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सेशंस के लिए। तो अभी देखिए मार्केट यहाँ से आई थी और यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। खास करके बैंक निफ्टी क्यों स्ट्रॉन्ग है थोड़ी सी, क्योंकि अभी HDFC और HDFC बैंक के मर्जर की जो न्यूज़ है वो मार्केट में फ्लोट कर रही है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट इस पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप मेजर शेयर्स देखेंगे जो कि जैसे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, इवन जो फाइनेंस के शेयर है बजाज फाइनेंस वगैरह, इन सब में बहुत ही सॉलिड रिवर्सल देखने को मिल रहा है और इसमें एक अच्छी
अच्छी खासी तेज़ी आने वाले सेशंस में देखने को मिलेगी, तो वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को लीड करेगी और बैंक निफ्टी में ऊपर अच्छा खासा अपने को एक ट्रेड मिल सकता है। तो कल के सेशन में क्या होगा कि अगर सपोज करिए कि जैसा कि सिंगापुर निफ्टी क्लोज हुआ था फ्राइडे को, उस हिसाब से अगर हम देखें तो 100 पॉइंट के आसपास की अगर निफ्टी में डाउन साइड मिलती है तो ये भी अपने आप को बड़े आराम से 39,100 के आसपास मिलेगा। तो 39,100 या 39,000 के आसपास अपने को ये मिल जाता है तो हम यहाँ से बैंक निफ्टी में एक बाई साइड की ट्रेड लेंगे। हमारे लिए जो पहला टारगेट निकल के आएगा 39,500 का निकल के आएगा। 39,500 के ऊपर जाती है तो फिर हमारे ये जो ट्रेंड लाइन है और ये जो एक अपनी ये लाइन है यहाँ पे, ये इसका लेवल है 39,800, तो 39,800 अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 39,500 के ऊपर जैसे निकलती है तो फिर 39,800 का टारगेट अपने को होगा। फिर 39,800 के आसपास हम प्रॉफिट बुक करेंगे और हम वेट करेंगे, क्योंकि जब ये जो ट्रेंड लाइन है लगभग 40,000 की 40,020 के आसपास, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट निकल के यहाँ पर कंसोलिडेशन करती है, यहाँ पे क्लोजिंग होती है, तो फिर हम दूसरी साइड एक लॉन्ग साइड की ट्रेड ले सकते हैं। फिर हमारे लिए पोजिशनल टारगेट जो निकल के आएगा वो 40,800 का लेवल निकल के आएगा, लेकिन वो तभी जब 40,000 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज होती है। अगर नहीं तो हमारे लिए जो 39,500 39,800 यही दो टारगेट हैं। 39,800 के पास हम प्रॉफिट बुक करेंगे, जो आगे की 200 पॉइंट की तेजी है उसको हम नेगलेक्ट करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। और जब 40,000 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर से हम एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं 40,800 के टारगेट के लिए। लेकिन सपोज करिए कि अगर ये 39,800 या 40,000 के आसपास यही मार्केट घूमती रहती है और यहाँ से फिर से एक बेयरिश कैंडल फॉर्म होती है, तो फिर हम यहाँ से एक बेयर साइड की ट्रेड लेंगे और हमारे लिए जो पहला टारगेट निकल गया है 39,500 का निकल के आएगा। तो 39,800 से 40,000 के लेवल को हम बहुत ही केयरफुली वॉच करेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार की कैंडल्स बन रही है, मार्केट सेंटीमेंट्स क्या है, वो सारी चीज़ों को हम फैक्टर इन करेंगे और उसके बाद ही हम बेयर साइड की ट्रेड लेंगे। बट 39,000 के आसपास हम बाई साइड की ट्रेड लेंगे कल के सेशन में, और हमारा पहला टारगेट 39,500, दूसरा टारगेट 39,800। इसको थोड़ा सा और वेरीफाई करते हैं हम चल के ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन में हम ओपन करते हैं बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। तो आप देखो बैंक निफ्टी पे अभी 39,000 पे आप देखो लगभग 55,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटिंग में है। यहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत ही हैवी रिड्यूस हुई है, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्लोज किए गए हैं कॉल राइटिंग के। पुट साइड पे आप देखो 1,01,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो अगर ऊपर के साइड पे 39,500 पे लगभग 60,000 कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही नेगलेक्ट अभी बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपने को एक्टिविटी नहीं दिख रही है कॉल राइटिंग की, इनफैक्ट कॉल बाइंग हो रही है। और पुट राइटिंग की अगर हम बात करते हैं तो 39,500 पे लगभग 54,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। ऊपर के साइड पे भी पुट राइटिंग की एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है। और अगर 39,500 के ऊपर हम निकलते हैं तो आप देखो 40,000 पे लगभग 72,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे भी हैं। ये सब कॉल बाइंग हो रही है। तो 39,000 के ऊपर बहुत ही हैवी कॉल बाइंग अपने को देखने को मिली थी फ्राइडे को, और थोड़ी सी न्यूज़ जब आई थी उसका भी एक रीजन था। तो कॉल बाइंग बहुत हैवी दिखी थी। अब कल जब अपना मार्केट ओपन होगा तो हम देखेंगे किस हिसाब से वो गैप डाउन प्ले होता है, उस हिसाब से फिर ये कैसे डेटा चेंज होते हैं उसको भी हम एनालाइज करेंगे और उस हिसाब से हम पोजीशन बनाएंगे। बट जो अपनी एनालिसिस है वो यही कहती है कि कल के सेशन में जो गैप डाउन होगा मार्केट उसको बाई के रूप में ही लेगी और वहाँ पे एक अच्छी खासी अपने को बाइंग देखनी चाहिए। और शुरू के कुछ मिनट यानी कि आधे घंटे का अगर सेशन हम छोड़ देते हैं तो उसके बाद से अपने को एक रिवर्सल देखना चाहिए और मार्केट में हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो हमारी जो ट्रेड होगी वो इसी हिसाब से होगी। बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी हम बैंक निफ्टी पे यूज़ करने वाले हैं। और ये जो बैंक निफ्टी पे तेज़ी मैं क्यों कह रहा हूँ इसके कुछ और एनालिसिस हम कर लेते हैं। और सबसे पहले हम ICICI बैंक को ओपन करते हैं। तो ICICI बैंक आप देखिए, तो ICICI बैंक में आप देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा अपने को एक ये ट्रेंड लाइन अगर हम मार्क करते हैं तो यहाँ से देखिए बैंक निफ्टी ICICI बैंक में एक रिवर्सल देखने को मिला है और यहाँ से बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो अगर ICICI बैंक आप देखो कल के सेशन में नीचे आता 830 के आसपास, तो ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ICICI बैंक के लिए और यहाँ से फिर से तेज़ी देखने को मिलेगी। आने वाले सेशन में मैं ICICI बैंक को एटलीस्ट 870 875 तक का लेवल देख रहा हूँ। कुछ ही दिनों में ये 870 875 तक का लेवल अपने को देखने को मिलेगा। तो ICICI बैंक में बहुत ही अच्छी तेज़ी अपने को देखने को मिल रही, यहाँ पे हमको नज़र रखनी चाहिए। और हम जो हमारे नज़र में दूसरा शेयर है वो एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को भी हम देख लेते हैं। अब देखो एक्सिस बैंक पे भी सेम काइंड का पैटर्न, ये एक जो लॉन्गर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है। अब देखो यहाँ पे और ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करने वाला है। यहाँ पे यहाँ तक 850 तक तो एक्सिस बैंक क्लियरली आ जाएगा। उसके ऊपर अगर जाता है तो फिर हमारे लिए ये 870 का जो टारगेट है एक्सिस बैंक में वो भी ओपन होगा। तो एक्सिस बैंक में बहुत ही अच्छी तेज़ी अपने को देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में, तो हम उसको ज़रूर प्ले करेंगे और हम उसी हिसाब से आगे ट्रेड करेंगे। तो ये दो शेयर्स अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक जो और शेयर मेरी नज़र में है जिसमें मुझे अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। और बैंक ऑफ बड़ौदा को ओपन करते हैं तो आप देखो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी सेम पैटर्न अगर आप देखो तो यहाँ पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन थी। मार्केट इसको यहाँ से प्ले कर रहा है और यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस अपने को देखने को मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और दिखाऊँ तो आप देखो कि यहाँ पे एक ये जो
पैटर्न बन रहा है इसको चलिए यहाँ से डिलीट करता हूँ, मैं दूसरे पैटर्न पे लेके चलता हूँ आपको। इससे तो फॉर्म हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये सी पैटर्न अगर हम फॉलो करें तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ से हमें एक दोबारा से यहाँ तक की तेज़ी देखने को मिलेगी। रीजन उसका ये है कि आप देखो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ से मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। और आने वाले दिनों में आप देखो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको लगभग 175-180 तक का टारगेट बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगा। तो ये 3-4 शेयर जो है वो आप नज़र में रखिए। बजाज फाइनेंस भी देख लेता हूँ, बजाज फाइनेंस क्या कहता है। बजाज फाइनेंस में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस में आप देखो यहाँ पे एक तरीके का ये डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है, डबल बॉटम से यहाँ पे एक अच्छी खासी तेज़ी अपने को देखने को मिलेगी। और 5700 से आने वाले टाइम में आपको बहुत आराम से 6000 तक का टारगेट बजाज फाइनेंस में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही सॉलिड सपोर्ट है इसके लिए। और अगर कल के सेशन में कोई भी डिप मिलता है, सपोज करिए कि 5700 के नीचे आ जाता है, ये 5680-5700 के आसपास आ जाता है, तो वो बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल होगा। वहाँ से आपको आने वाले सेशन में 300-400 पॉइंट की तेज़ी बहुत आसानी से बजाज फाइनेंस में देखने को मिलेगी। तो ये जो पूरे मिक्स फैक्टर्स हैं बैंक निफ्टी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बैंक निफ्टी को आगे ले जाने के लिए। तो बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जो निफ्टी का लेवल है, निफ्टी अभी ओवरसोल्ड है, बैंक निफ्टी भी क्वाइट ओवरसोल्ड है, तो वहाँ से अपने को एक बाउंस देखने को मिल रहा है। तो हमारी स्ट्रेटेजी बहुत ही क्लियर है कि हम बाय ऑन डिप करेंगे, बाकी स्टॉक स्पेसिफिक हम रहेंगे। उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर जाइए, ट्रेंडिंग न्यूज़ सर्च करिए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो मैं आपको वहाँ पर अपडेट करूँगा, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो आज की जो एनालिसिस है उसमें इतना ही। होपफुली कि जो एनालिसिस है ये आपको हेल्प करेगी आपके ट्रेडिंग में। और एक डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूँगा कि जो एनालिसिस है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और आप जो भी ट्रेड करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके अपने एनालिसिस करके अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए करिए। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।